यमन के लाल सागर में जहाज पर फिर अटैक। हूती विद्रोहियों ने दागी मिसाइल। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने गुरुवार को हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर नए हवाई हमले करने की बात स्वीकार की। इसमें हूती नियंत्रित क्षेत्र में 3 मोबाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को मारने की जानकारी दी गई है, जो लाल सागर में जहाजों के खिलाफ लॉन्च करने के लिए तैयार किए गए थे। यमन के पास लाल सागर में शुक्रवार को एक जहाज पर मिसाइल हमला किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने यह हमला किया है। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संगठन केंद्र ने कहा कि जहाज के कप्तान ने यमनी शहर मोचा के पास लाल सागर में तैयार किए गए जहाज के पास एक विस्फोट की सूचना दी। यूकेएमटीओ ने कहा कि चालक दल और जहाज सुरक्षित बताए गए हैं। जिस जहाज पर हमला हुआ उसकी पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने बताया कि जहाज पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। साथ ही कहा कि चालक दल को कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि जहाज को मामूली क्षति हुई है। तैयार किए गए जहाज के पास एक विस्फोट की सूचना दी। यूकेएमटीओ ने कहा कि चालक दल और जहाज सुरक्षित बताए गए हैं। जिस जहाज पर हमला हुआ उसकी पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने बताया कि जहाज पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। साथ ही कहा कि चालक दल को कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि जहाज को मामूली क्षति हुई है। इस बीच अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने गुरुवार को हूती विद्रोहियों को निशाना बनाकर नए हवाई हमले करने की बात स्वीकार की। इसमें हूती नियंत्रित क्षेत्र में 3 मोबाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को मारने की जानकारी दी गई है, जो लाल सागर में जहाजों के खिलाफ लॉन्च करने के लिए तैयार किए गए थे। लड़ाकू विमान एक ऐसा सैन्य विमान होता है जो किसी अन्य सेना के विमानों के साथ हवा से हवा में लड़ाई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसे विमान का प्रयोग अमूमन किसी देश की वायुसेना या नौसेना के वायु बेड़े द्वारा होता है। वैसे लड़ाकू विमान ऐसे कई सारे विमानों के परिवार को भी कह सकते हैं, जो कि जंग या ऐसी ही परिस्थितियों में दुश्मन पे हमला करने के लिए काम में लाए जाए, चाहे हवा से हवा में, हवा से जमीन पर या किसी अन्य टोही रूप में। तेज गति, गतिशीलता, तुरंत उड़ान भरने की क्षमता, अन्य सैन्य विमानों की तुलना में छोटा आकार आदि लड़ाकू विमान के कुछ खास गुण होते हैं। इस प्रकार के विमान आमतौर पे प्रक्षेपास्त्र या गोली दागकर दुश्मन पे हमला करते हैं या जमीन पर मौजूद निशानों पर बम गिराकर उन्हें नष्ट करते हैं। लड़ाकू विमानों का समय के साथ बेहद विकास हुआ है, व इसलिए समय के अनुरूप इन्हें पीढ़ियों में बांटा जाता है, जो कि उस काल में हुए इनके खास विकास, तकनीक व रूप को दर्शाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से पारंपरिक युद्ध में जीत के लिए हवाई श्रेष्ठता हासिल करना और बनाए रखना आवश्यक माना गया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लड़ाकू विमानों का विकास जारी रहा, ताकि दुश्मन के विमानों और लड़ाकू विमानों को युद्ध के मैदान में टोह लेकर जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता से वंचित किया जा सके। प्रारंभिक लड़ाकू विमान बाद के मानकों के अनुसार बहुत छोटे और हल्के हथियारों से लैस थे और अधिकांश कपड़े से ढके लकड़ी के फ्रेम के साथ निर्मित पाइपले और अधिकतम हवाई गति लगभग 100 मील प्रति घंटे 160 किमी घंटा थी। जैसे जैसे सेनाओं पर हवाई क्षेत्र का नियंत्रण तेजी से महत्वपूर्ण होता गया, सभी प्रमुख शक्तियों ने अपने सैन्य अभियानों का समर्थन करने के लिए लड़ाकू विमानों का विकास किया। युद्धों के बीच लकड़ी को बड़े पैमाने पर या पूरी तरह से धातु ट्यूबिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और अंत में एल्यूमीनियम तनावग्रस्त त्वचा संरचनाओं मोनोकोक का प्रभुत्व होना शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध तक अधिकांश लड़ाकू विमान मशीनगणों या तोपों की बैटरियों से लैस पूर्ण धातु मोनोप्लेन थे और कुछ 400 मील प्रति घंटे 640 किमी घंटा तक की गति में सक्षम थे। इस बिंदु तक अधिकांश लड़ाकू विमानों में एक इंजन था, लेकिन कई जुड़वां इंजन वाले लड़ाकू विमान बनाए गए थे। हालांकि उन्हें एकल इंजन लड़ाकू विमानों के मुकाबले बेजोड़ पाया गया और उन्हें अन्य कार्यों में लगा दिया गया, जैसे कि आदिम राडार सेट से लैस रात्रि लड़ाकू विमान। युद्ध के अंत तक
टर्बोजेट इंजन प्रणोदन के साधन के रूप में पिस्टन इंजन की जगह ले रहे थे, जिससे विमान की गति और बढ़ गई। चूंकि टर्बोज इंजन का वजन पिस्टन इंजन से बहुत कम था, इसलिए दो इंजन रखना अब कोई बाधा नहीं थी और आवश्यकताओं के आधार पर एक या दो का उपयोग किया जाता था। इसके बदले में इजेक्शन सीटों के विकास की आवश्यकता थी, ताकि पायलट बच सके और युद्धाभ्यास के दौरान पायलट पर लागू होने वाली बहुत अधिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए जी सूट की आवश्यकता थी। 1950 के दशक में राडार को दिन के लड़ाकू विमानों में फिट किया गया था, क्योंकि हवा से हवा में हथियारों की लगातार बढ़ती रेंज के कारण पायलट अब विरोध की तैयारी के लिए ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते थे। इसके बाद रडार क्षमताओं में भारी वृद्धि हुई और अब यह लक्ष्य प्राप्ति की प्राथमिक विधि है। ट्रांसोनिक ड्रैग को कम करने के लिए पंखों को पतला बनाया गया और वापस घुमाया गया, जिससे पर्याप्त ताकत प्राप्त करने के लिए नई विनिर्माण विधियों की आवश्यकता हुई। खालें अब किसी संरचना से जुड़ी हुई धातु की शीट नहीं थीं, बल्कि मिश्र धातु के बड़े स्लैब से बनाई गई थीं। ध्वनि अवरोधक टूट गया था और नियंत्रण में आवश्यक परिवर्तनों के कारण कुछ गलत शुरुआत के बाद गति तेजी से मच 2 तक पहुंच गई, जिसके बाद विमान हमले से बचने के लिए पर्याप्त रूप से पैंतरेबाजी नहीं कर सकता था। 1960 के दशक की शुरुआत में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों ने बड़े पैमाने पर बंदूकों और रॉकेटों की जगह ले ली, क्योंकि दोनों को गति प्राप्त होने पर अनुपयोगी माना जाता था। हालांकि वियतनाम युद्ध से पता चला कि बंदूकें अभी भी एक भूमिका निभाती हैं, और तब से निर्मित अधिकांश लड़ाकू विमानों में तोपें लगाई जाती हैं, आमतौर पर मिसाइलों के अलावा 20 और 30 मिमी 0.79 और 1.18 इंच कैलिबर के बीच। अधिकांश आधुनिक लड़ाकू विमान कम से कम एक जोड़ी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ले जा सकते हैं। 1970 के दशक में टर्बोफैन ने टर्बोजेट की जगह ले ली, जिससे ईंधन अर्थव्यवस्था में इतना सुधार हुआ कि अंतिम पिस्टन इंजन समर्थन विमान को जेट से बदला जा सका, जिससे बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान संभव हो गए। हनीकॉम्ब संरचनाओं ने मिल्ड संरचनाओं को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया और पहले मिश्रित घटक कम तनाव के अधीन घटकों पर दिखाई देने लगे। तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित एक सीट और एक जेट इंजन वाला अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम एक हल्का युद्धक विमान है। यह बिना पूंछ का कंपाउंड डेल्टा पंख वाला विमान है। इसका विकास हल्का युद्धक विमान या LCA नामक कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ है, जो 1980 के दशक में शुरू हुआ था। विमान का आधिकारिक नाम तेजस 4 मई 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। यह विमान पुराने पड़ रहे MiG-21 का स्थान लेगा। तेजस की सीमित श्रृंखला का उत्पादन 2007 में शुरू हुआ। 2 सीटों वाला एक ट्रेनर संस्करण विकसित किया जा रहा है। नवंबर 2008 तक उत्पादन के क्रम में था, क्योंकि इसका नौसेना संस्करण भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोतों से उड़ान भरने में सक्षम है। बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना को एकल सीट वाले 200 और 2 सीटों वाले 20 रूपांतरण प्रशिक्षक विमानों की जरूरत है, जबकि भारतीय नौसेना अपने सी हैरियर की जगह एकल सीटों वाले 40 विमानों का आदेश दे सकती है। 1 जुलाई 2016 को भारतीय वायुसेना की पहली तेजस यूनिट का निर्माण किया गया,